हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो हर 5 साल में रिपीट तो करती है, लेकिन जो वोट शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। आखिरी बार जब पार्टी सत्ता में आई थी तो 0.5% वोट शेयर से बीजेपी से आगे थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस बार सरकार रिपीट भी होगी? देखिए, हर चुनाव अलग होता है जी। और पिछली बार हम जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो हमारे मात्र 21 विधायक थे। तो हमारी संख्या बल बढ़ा 5 गुना, 21 हम 100 पे आए। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास संसाधन भी है, हमारी 5 साल का रिकॉर्ड भी है और जो माहौल छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उसका सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा। जी। और आप ठीक कह रहे हैं कि परिपाटी है 30 सालों में कि 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार जो भाजपा का प्रदर्शन रहा एज एन ऑपोजिशन, उससे लोग बहुत असहाय हैं और मुझे लगता है कि जो लोगों की उम्मीद थी वो पूरा नहीं कर पाए एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन। और आपस में खिंचाव बहुत है भाजपा में, आप देख रहे हैं। जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार हम लोग अच्छे हुकूमत के साथ सरकार बनाएंगे और देश में जो माहौल बदला है 10 साल से केंद्र की सरकार बीजेपी के, उसने भी जो नाकामियां हैं वो भी जग जाहिर हो चुकी है। तो पब्लिक को एक बेहतर विकल्प तलाशना है और कांग्रेस को बेहतर विकल्प है। जी सर, हम देखते हैं कि आपको युवा लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बार 5 साल में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उससे युवा काफ़ी नाराज़ नज़र आए। अगर जो डेटा को कैलकुलेट करें तो 2019 से हर साल 3 पेपर अगर एवरेज निकालें तो लीक हुए। पेपर लीक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एक ऐसा इशू है जिससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। नए यंग लोग जो हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है। और ये सिर्फ राजस्थान में भी नहीं, अन्य जगह में भी हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे गरीब परिवार के हैं, जो शहरों में आके ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, 1.5-2-3 साल मेहनत करते हैं, फिर ओवरेज हो जाते हैं, उनका पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर लीक हो जाता है। तो इसको लेकर हम सब बहुत चिंतित थे और मुझे खुशी है कि मेरी इन चिंताओं को जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है उसने उसका संज्ञान लिया और हमारी सरकार ऐसी है देश में जिसमें पहली बार पेपर लीक से संबंधित अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी सजा का दायरा है उसको उम्र कैद तक लिया है। तो इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने कराया, लेकिन पेपर लीक बहुत ऐसा इशू है जिसको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और मैंने पहले भी कहा कि नौजवानों के फ्यूचर से खेलने का, खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। It has to be, have to have zero tolerance as far as paper leaks है। ठीक है सर, आपने पेपर लीक की बात करी। एक जो नाराज़गी है वो उन बच्चों के माँ बाप की नाराज़गी है जो कोटा पढ़ने आते हैं। कोटा में सुसाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नौजवान की अगर ऐसे दुर्घटना में या ऐसे सुसाइड होता है तो समाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट्स अ सोशल प्रॉब्लम ऑल्सो। अब कोटा में बहुत लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, तो एज ए सोसाइटी वी हैव टू टेक एक्शन। इज व्हाट वी कैन डू। हम उसकी काउंसलिंग भी होती है, मेडिकल इंटरवेंशन भी हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वी मस्ट पुट एन एंड टू इट, बट आई डोंट थिंक इट्स अ लोकेशन इशू। वो इतना प्रेशर है समाज का, फैमिलीज का, बच्चे उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो एज अ सोसाइटी वी हैव टू लुक इनसाइड एज टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आवर चिल्ड्रन। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो उसका देखो, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि फेलियर कांट बी लुक डाउन अपॉन। तो ये तो सोसाइटल इश्यूज हैं, वी हैव टू टेक इट अप। एंड यंग पीपल कमिटिंग सुसाइड, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर एनी कंट्री, एनी सोसाइटी। एंड आई फील वेरी सैड जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं। सर, मायावती इस बार 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो 2018 का जो वोट परसेंटेज था, जो SC वोट्स थे, वो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिले थे। तो इससे क्या पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखो, बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः चुनाव 2 ही पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। ये सभी दल पहले भी लड़ते आए हैं, 1 आध 2-3 सीट किसी को मिलती होगी, बट मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का होता है। और जहाँ तक ये क्षेत्रीय दल हैं, इनके अपने जो होम स्टेट्स हैं, जब वहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी खराब है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और सभी इस वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग कांग्रेस के साथ हैं आज खड़े हुए। हनुमान बेनीवाल भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत से दल चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 2 पे, कोई 50 पे। ओके, मैंने कहा कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी कांग्रेस का होता है, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बाइपोलर कॉन्टेस्ट। यहाँ पे हमारी दो मेजर पार्टी से होगा, थोड़ा बहुत वोट इधर उधर छोटी दल को मिलता होगा, लेकिन प्राइमरीली बिटवीन 2 पार्टीज होता है।
हर वर्ग में, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, नौजवान में, किसान जी में, सर। अर्बन में, रूरल में, कांग्रेस पार्टी इज मच बेटर प्लेस्ड। जी सर, 2013 में कांग्रेस पार्टी को सबसे खराब हार मिली थी, 21 पर विधायक रह गए थे, लेकिन आपकी लीडरशिप में जो नंबर आया वो 100 का आंकड़ा आया, उसके बाद अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे दल में किसको क्या पद देना है, नहीं देना है, इसका निर्णय पार्टी लीडरशिप करती है। और ये बात सही है कि हम 21 विधायक रह गए थे, फिर बहुत मेहनत हम लोगों ने करी, हम लोग सबने मिलकर काम किया, 5 साल का संघर्ष, सड़कों पे लाठियाँ खाई, जेलों में गए, धरने दिए, यात्राएं करी, घेराव किया, और तब जाके जनता ने हमको दोबारा आशीर्वाद देकर सरकार बनाने लायक बनाया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टियों से सरकार बनती है, सरकार से पार्टियां नहीं बनती हैं। तो संगठन मजबूत रहना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा विधायकों की राय के साथ कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। बहरहाल हम सबका उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पे एक मजबूत सरकार बनाए, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस देश की जरूरत है। मजबूत कांग्रेस कैसे बनेगी? हम जब अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतेंगे, इसीलिए राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। राजस्थान चुनाव को सर 10 दिन बाकी हैं, राहुल गांधी अभी तक क्यों नजर राहुल नहीं जी आ यहीं रहे? पर हैं। आज तो मैं भी मध्य प्रदेश में था आज, तो अब आज 15 तारीख की शाम 5 बजे मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। अब लगातार 23 तारीख तक सब लोग यहाँ पे रहेंगे। प्रियंका जी का, खड़गे साहब का, राहुल जी का, हम सबके प्रोग्राम लगे हुए हैं और अच्छा प्रचार हमारा ऑलरेडी चल रहा है और बेहतर होगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं कहता हूँ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस बड़ा हमारे यहाँ पे एफआईआर कंपलसरी है, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो एफआईआर इज कंपलसरी। हम छुपाने का काम नहीं करते हैं। यूपी में, मध्य प्रदेश में क्या है घटना आप सब जानते हैं, फिर बाद में उजागर होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर दुर्घटना होती है उस पर एक्शन हम कितनी प्रॉम्प्टली ले पा रहे हैं और कितनी जल्दी सजा मुलजिम को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उस दिशा में हम लोगों ने मजबूत काम किया है और हर स्फीयर में एक गुंजाइश होती है और बेहतर करने की, उसको और बेहतर किया जाएगा। लेकिन सर बीजेपी लगातार इसी मुद्दे को उठा रही है। तो बीजेपी में मुद्दा खुद का तो है नहीं। अब 10 साल में महंगाई का क्या हाल हो गया है, गैस का सिलेंडर कितने का है, तेल पेट्रोल डीजल कितने का है, बेरोजगारी कितनी है, आर्थिक व्यवस्था क्या, जो अमीर गरीब की खाई है कितनी हो गई है, उसकी कल्पना है किसी को? जो सारी संपत्ति देश की थी, हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, सारी पौने पौने दाम में बेच दी है। किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं है। बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो औरों पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जनता अल्टीमेट जज जो है वो जनता जनार्दन है। सर कांग्रेस पार्टी जो 7 गारंटी दे रही है, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि उसका फंडिंग कहाँ से आएगी? देखिए, हमारा फिस्कल मैनेजमेंट सबसे बेहतर है और बाकी स्टेट्स का कंपैरिजन राजस्थान का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बाकी स्टेट से बहुत बेहतर है और हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी स्कीम्स लॉन्च करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको गरीबों के हाथ में पेंशन जाए, स्कॉलरशिप जाए, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हो, मिड डे मील हो, वो बेहतर है, या लाखों करोड़ों रुपए चंद उद्योगपतियों का माफ कर दें, वो बेहतर है? तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी विल पावर होनी चाहिए, अगर इच्छा शक्ति है, अच्छा मैनेजमेंट है, सब काम हो सकते हैं। राहुल गांधी सर लगातार अडानी पर हमला करते हैं, उनके ऊपर मुद्दे उठाते हैं अडानी को लेकर। दूसरी तरफ अशोक गहलोत अडानी के साथ मंच शेयर करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई कहाँ किसके साथ मन शेयर किया नहीं किया, उसकी सफाई वो दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सैद्धांतिक इशू की बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि देश में क्रोनी कैपिटलिज्म हो, चंद लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था चली जाए। राहुल जी ने जो बोला है कि भाई जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब जनता है, उसका पहले अधिकार होना चाहिए स्टेट एसेट्स के ऊपर, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं समझता नहीं कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। जब चुनाव के परिणाम आएंगे, क्या हम सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री देखेंगे? ये तो पहले हम चुनाव जीत जाए ना, बहुमत लेके आ जाए, उसके बाद विधायकों की क्या राय है और लीडरशिप क्या चाहती है उस पर निर्भर करेगा। और ये पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सब स्टेट्स में हमारी एक परंपरा है दशकों पुरानी कि पहले हम जीत कर आते हैं, बहुमत आता है, उसके बाद एमएलएज और लीडरशिप तय करती है किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है और भविष्य के गर्व में क्या है किसी को क्या पता है। अभी तो फिलहाल हमारी प्रायोरिटी हम चुनाव जीत कर बहुमत लेकर आए। लेकिन सर विधायकों की राय और जो आला कमान की राय है वो हमने देखा है, सितंबर 2022 की जो घटना है उसको आप कैसे देखेंगे सर? भाई मैंने कहा ना, खड़गे साहब ने मुझे कहा माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। अब जो हो गया सो हो गया, हमें आगे देखना पड़ेगा। और जो घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपोलोजाइज कर चुके हैं, उन्होंने रिग्रेट करा है और उस पर एआईसीसी ने संज्ञान लिया है। अब जो हो गया उसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, हमें आगे देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमारी पार्टी की ट्रेडिशन और प्रैक्टिस है उसके आधार पर ही हम लोग निर्णय लेते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद मैंडेट पब्लिक का आएगा, फिर निर्णय किया जाएगा किसको क्या पद देना है। ठीक है, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।